बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने सिल्वर मिरर टेस्ट को स्टडी किया था। अल्डिहाइड कीटोन कैन रिप्रेजेंट द सिल्वर मिरर टेस्ट बट अल्डिहाइड कैन रिप्रेजेंट द सिल्वर मिरर टेस्ट बट नॉट कीटोन। टुडे वी डिस्कस फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट क्या बच्चों, ये अल्डिहाइड और कीटोन को तो डिस्टिंग्विश करेगा और साथ में बच्चों हमारे पास टू टाइप के अल्डिहाइड है, वन इज एलिफेटिक और वन इज एरोमेटिक। उनको भी सेल्फ में ही डिस्टिंग्विश करता है। इट मीन्स इट कैन रिड्यूस बाय एलिफेटिक अल्डिहाइड नॉट एरोमेटिक अल्डिहाइड। इसके दो पॉइंट है बच्चों। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। बच्चों ये जो टेस्ट हमारा इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। ये अल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करता है, अल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करता है। क्लियर? यानी जो फैलिंग टेस्ट है, जो फैलिंग सॉल्यूशन है, वो आपके पास अल्डिहाइड से तो रिड्यूस होता है पर कीटोन से रिड्यूस नहीं होता है। सेकेंडली बच्चों, इट इज यूज्ड टू distinguish aliphatic aldehyde from aromatic aldehyde। ये एलिफेटिक अल्डिहाइड को भी एरोमेटिक अल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करता है बच्चों। क्लियर? जो फैलिंग टेस्ट है, फैलिंग सॉल्यूशन है बच्चों, इसके दो वर्ग है। ये अल्डिहाइड कीटोन को भी डिस्टिंग्विश करता है। अगर बोथ अल्डिहाइड है, वन इज एलिफेटिक और वन इज एरोमेटिक, तो उनको भी डिस्टिंग्विश करता है बच्चों। इट मींस ये बच्चों अल्डिहाइड में किस रिएक्शन करता है? एलिफेटिक अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता है। इसके जो रिएजेंट है, रिएजेंट क्या भी आपके अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन with rock salt। अल्कलाइन कॉपर सल्फेट रॉक के साल्ट इसके रिएजेंट है बच्चों। यानी इसके रिएजेंट को हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, कॉपर 2+ OH माइनस, दैट इज अल्कलाइन कॉपर सल्फेट आयंस। क्लियर? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अल्कलाइन कॉपर सल्फेट आयंस। इसमें बच्चों देखिए हमारे पास CH3 CHO, दैट इज एलिफेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक। HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये भी क्या है बच्चों? एलिफेटिक अल्डिहाइड। लेकिन हमारे पास ये है C6H5CHO, ये कैसा होगा बच्चों? एरोमेटिक अल्डिहाइड। जो ये बेंजल्डिहाइड, ये कैसा है? एरोमेटिक। और बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दैट इज कीटोन। मैंने क्या बताया बच्चों? जो फैलिंग सॉल्यूशन है, फैलिंग टेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है। इट कैन रिएक्ट ओनली एलिफेटिक अल्डिहाइड, नॉट एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन। तो मैंने देखिए ऊपर दो एग्जांपल लिखे हैं, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। दिस बोथ आर एलिफेटिक। बेंजल्डिहाइड हमारा एरोमेटिक है और एसीटोन हमारा कीटोन है। ये एरोमेटिक अल्डिहाइड और ये कीटोन है, और ये हमारे दो एलिफेटिक अल्डिहाइड है। तो ये किस रिएक्शन करेंगे भी? अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, कॉपर 2+ OH माइनस, कॉपर 2+ OH माइनस, कॉपर 2+ OH माइनस, कॉपर 2+ OH माइनस। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन इस फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करते हैं। हमारे ये जो रिएजेंट है, किसके रिएजेंट है? फैलिंग सॉल्यूशन। किसके रिएजेंट है बच्चों? फैलिंग सॉल्यूशन। ये दोनों उसमें रिएक्शन नहीं करते, यानी यहाँ पर क्या आएगा? नो रिएक्शन। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? नो रिएक्शन आएगा।
क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, नो रिएक्शन। ये बोथ इससे रिएक्शन करते हैं बच्चों। ये सेल्फ क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, CH3COO नेगेटिव, और ये Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीटी का फॉर्मेशन करता है बच्चों। क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीटी, ये क्या बन गया आपका, क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीटी। सिर्फ कौन रिएक्शन कर रहा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। और यहाँ से वाटर क्या हो गया, आउट। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड ये भी सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा और इसको रिड्यूस करेगा क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीटी प्लस वाटर आउट हो गया। क्लियर। इसका मतलब जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है बच्चों, एलिफेटिक एल्डिहाइड आर रिएक्ट विद फैलिंग सॉल्यूशन, आर रिएक्ट विद फैलिंग सॉल्यूशन, तो सेल्फ तो क्या हो गए बच्चों, ऑक्सीडाइज हो गए और ये क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीटी का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है वो यहाँ पर रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जो फैलिंग टेस्ट है यानी फैलिंग सॉल्यूशन है, फैलिंग टेस्ट कर लीजिए या फैलिंग सॉल्यूशन कर लीजिए, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, यानी एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा। सेकेंडली बच्चों, इट कैन रिएक्ट विद ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट द एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी डिस्टिंग्विश करता है बच्चों। क्लियर। जिस इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, जैसे हमारे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है अभी, एल्डिहाइड को कीटोन से सेपरेट करना बच्चों, तो हम सिल्वर मेल टेस्ट का यूज कर सकते हैं और फैलिंग टेस्ट का भी। एल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, सिल्वर मेल टेस्ट और फैलिंग सॉल्यूशन। लेकिन अगर दोनों एल्डिहाइड हमारे पास, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक, तो हम सिल्वर मेल टेस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर मेल टेस्ट तो बहुत एलिफेटिक और एरोमेटिक से रिएक्शन करता है। वहां पर हम किसका यूज करेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आ जाएगा डिस्टिंग्विश फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, डिस्टिंग्विश फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश कीजिए बच्चों। फॉर्मल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड से क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। और ये हमारे पास रिंग बेंजीन और CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। ये आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड और ये आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए बच्चों हम सिल्वर मेल टेस्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दोनों से रिएक्शन करेगा। हम किसका यूज करेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन का। किसका यूज करेंगे हम, फैलिंग सॉल्यूशन। और फैलिंग सॉल्यूशन की रीजन क्या है, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। क्या होंगे आपके पास, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। और बच्चों अल्कलाइन कॉपर सल्फेट आयंस यानी फैलिंग सॉल्यूशन किससे रिएक्शन करता है आपके पास, एलिफेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये तो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, HCO नेगेटिव, और सेल्फ CO2 क्यूप्रस ऑक्साइड की क्या बनेंगे, रेड पीपीटी प्लस 2H2। और एरोमेटिक से क्या दिखाएगा बच्चों, नो रिएक्शन। इस टाइप से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसको कि इट कैन रिएक्ट विद ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट द एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसके बाद बच्चों एक हमारे पास है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उसका भी सेम वर्क है बच्चों। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी क्या होता है, सेम होता है। वो भी आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करेगा। उसके रिएजेंट में कॉपर सल्फेट, अल्काइन कॉपर सल्फेट के साथ में टार्ट्रेट आयंस होते हैं। चलो मैं नॉर्मली बता देता हूं उसको भी। नेक्स्ट हमारे पास है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है बच्चों, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। ये एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करता है, सेम है बच्चों। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एल्डिहाइड
फ्रॉम एरोमेटिक एल्डिहाइड। उसके रिएजेंट है बच्चों यहाँ पर, यहाँ विद में हमारे पास टार्ट्रेट आइंस होते हैं। क्या होते हैं? टार्ट्रेट आइंस। यहाँ पर क्या होता है? टार्ट्रेट आइंस होते हैं बच्चों। अल्कलाइन कॉपर सल्फेट विद टार्ट्रेट आइंस। ये भी बच्चों जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, सेम रिएक्शन होगी आपके पास। एलिफेटिक एल्डिहाइड उससे रिएक्शन करेगा, और जो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, ये हमारा एरोमेटिक है बच्चों, इस एरोमेटिक से रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर 2+ OH- टार्ट्रेट आइंस, सभी में रिएजेंट प्रेजेंट होंगे। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड उससे क्या करेगा? नो रिएक्शन। क्लियर? एलिफेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा। HO- प्लस सेम फॉर्मेशन होगा बच्चों, CO2O प्लस H2O, रेड लिक्विड। अगर इन दोनों में डिफरेंस है, बेंडिक सॉल्यूशन फैलिंग सॉल्यूशन में, तो डिफरेंस क्या बच्चों हमारे पास? यहाँ पर टार्ट्रेट आइंस की प्रेजेंस होती है बस, और सब सेम है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ किसकी प्रेजेंस होती है? टार्ट्रेट आइंस की प्रेजेंस होती है। ओनली प्रेजेंस ऑफ टार्ट्रेट आइंस। फैलिंग सॉल्यूशन में टार्ट्रेट आइंस नहीं थे, बेंडिक सॉल्यूशन में टार्ट्रेट आइंस है। अदरवाइज फैलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक सॉल्यूशन का वर्क क्या है? सेम है। बोथ आर रिएक्ट विद एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन नहीं करते। क्लियर? इसके बाद देखिए बच्चों, एक हमारा टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है भी हमारे? KMnO4 H2SO4, K2Cr2O7 H2SO4, ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं पहले शुरू में बता चुका हूं बच्चों। और कंसेट HNO3, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों इन दो को पहले बता चुका हूं मैं, पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट विद H2SO4, दीज आर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया गया था बच्चों, मैंने कम से कम 11 से 12 या 13 के आसपास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ लिखे गए थे। यहाँ पर ये क्या होता है? हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब बच्चों हमारे पास कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH3, इस कीटोन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे कंसंट्रेट HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसेट HNO3 से, तो बच्चों जो CO ग्रुप है ना, CO ग्रुप है, देखिए ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी लेफ्ट साइड में एक कार्बन है और राइट साइड में 4 कार्बन है। तो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है? CO ग्रुप हमेशा जिस साइड में कम कार्बन है उस साइड में जाता है, जिस साइड में क्या है? लेस कार्बन। क्लियर? जिस साइड में क्या रहेंगे? लेस कार्बन। तो ये आपका CH3 एज इट इज है, और CO किस में ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों? COOH प्लस, यहाँ जो CH2O किस में ऑक्सीडाइज होगा? आपका COH में। और CH3 CH2 CH2 एज इट इज। ये प्रोपाइल ग्रुप क्या रहेगा? एज इट इज CH3 CH2 CH2 एज इट इज। और ये CH2 ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? आपका COOH। क्लियर? जब ऑक्सीडेशन होगा कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा लेस कार्बन की साइड में जाता है। तो यहाँ CH3 आपका एज इट इज, CO ऑक्सीडाइज इनटू COOH। अब बच्चों यहाँ पर CH2 किस में ऑक्सीडाइज होगा? COOH, COH हो गया। उसके बाद CH2 CH2 CH3 हमारे एज इट इज। इसको बच्चों पोप्स रूल बोलते हैं। पोप्स रूल बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं? पोप्स रूल। थोड़ा स्पेलिंग देख लेता हूँ बच्चों, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इसमें। दैट इज नोन एज पोप्स रूल। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल और देख लीजिए,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। इस CO ग्रुप की लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है और राइट साइड में 3 कार्बन है। तो बच्चों इसका लेफ्ट का बॉन्ड ब्रेक होगा, राइट का बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रेजेंस किसकी होगी, कंसेंट नाइट्रिक एसिड। तो मैंने क्या बताया अभी, CO ग्रुप किस साइड में जाता है, जिस साइड में लेस कार्बन होती है। CO ग्रुप के इस साइड में 2 कार्बन और इस साइड में 3 कार्बन, राइट में 3 कार्बन है और लेफ्ट में 2 कार्बन है। तो कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, जिस साइड में लेस कार्बन, यहां से। तो CH3 CH2 इथाइल ग्रुप एज इट इज और CO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज होगा आपका, COOH प्लस, यहाँ CH3 CH2 एज इट इज, इस CH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन किस में होगा, COH, CH3 CH2 एज इट इज। हालांकि दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट के सेम बने हैं, क्या बोलते इसको, OPS ग्रुप, POPOSSFS। ये था हमारा ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। सिंपल सा टॉपिक था बच्चों। अब हमारा एक डिस्टिंग्विश टेस्ट हो रहा था बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसको हम अल्कोहल में स्टडी किया था, यहाँ भी स्टडी कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों इसको, आयोडोफॉर्म टेस्ट। यहां से बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसमें मैं एनसीईआरटी का पूरे क्वेश्चन जिसके 7 पार्ट्स हैं, उन 7 पार्ट्स को मैं एक साथ करवा रहा हूँ बच्चों। एनसीईआरटी के 7 पार्ट्स उनको एसडीज करवा रहा हूँ और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना था। इस आयोडोफॉर्म टेस्ट के रिएजेंट हमने अल्कोहल में स्टडी किया था, वो ये बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन या NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड या NaOH प्लस I2। इसकी रीजन क्या बच्चों, NaOH प्लस I2 या NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइड। बच्चों यहाँ पर जैसे अल्कोहल में हमें ये ग्रुप देखते थे बच्चों, अल्कोहल में हमारे पास ये ग्रुप था, कीटोन और अल्डिहाइड में हमारे पास ये ग्रुप होगा, CH3CO ग्रुप। इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट करते हैं, आयोडोफॉर्म, CH3, आयोडोफॉर्म। इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट करेंगे, वो आयोडोफॉर्म। अल्कोहल में हमारे पास CH3 CHOH ग्रुप होता था, यहाँ पर हमें किस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। जो CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो NaOH प्लस I2 या NaOI से रिएक्शन करेगा तो CH3 आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा, येलो PPT। किस में कन्वर्ट होगा, येलो PPT आयोडोफॉर्म में। क्लियर। तो बच्चों हमारे अल्डिहाइड कीटोन में कौन सा ग्रुप देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डिस्टिंग्विश मिथेनल एंड इथेनल। मिथेनल और इथेनल को डिस्टिंग्विश करना बच्चों, डिस्टिंग्विश मिथेनल एंड इथेनल। बच्चों मिथेनल और इथेनल आईपी से नेम है। इसका जब आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रा करोगे, यहाँ पर देखिए बच्चों मैथ, मैथ का मतलब कितने कार्बन है, एक कार्बन। Al मतलब अल्डिहाइड, तो एक कार्बन का अल्डिहाइड क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, मीथेनल। एक कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड रहते हैं, और अल्डिहाइड है तो Al, मीथेनल। एक कार्बन का अल्डिहाइड मीथेनल, यही है। इथेनल बच्चों 2 कार्बन है, एथ अल्डिहाइड बनाना है तो C डबल बॉन्ड H, अल्डिहाइड बन गया। 2 कार्बन का अल्डिहाइड होगा भी, C डबल बॉन्ड H। अब इसकी वैलेंस हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए, दैट इज इथेन, इथेनल होगा भी आपका। दोनों की रिएक्शन करेंगे, NaOH प्लस I2 लिख दीजिए, या हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, NaOI भी लिख सकते हैं। बच्चों जब दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो तो हम ये रीजन लेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट के, NaOH प्लस I2 या NaOI भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा ये मिथेनल है और ये आपके पास इथेनल है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या देखते हैं बच्चों, अल्डिहाइड और कीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। इसको आइडेंटिफाई करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। ये कहाँ पर है देखिए,
यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O तो है, लेकिन क्या इसके साथ में CH3 है कहीं पर भी? नहीं है। अगर यहाँ CH3 नहीं है बच्चों, तो ये क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन। क्या दिखाएगा बच्चों? नो रिएक्शन। इस केस में ग्रुप प्रेजेंट है भी आपका CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो ये ग्रुप किस में चेंज हो गया? CHI3 आइडोफोरम येलो पीपी, और जो चेन के साथ में बच जाता है H बच गया, H के साथ में क्या लग गया भी आपका? CON। इसका मतलब इथेनॉल कैन रिप्रेजेंट आइडोफोरम टेस्ट बट मिथेनॉल कैन नॉट रिप्रेजेंट आइडोफोरम टेस्ट, बोथ आर सेपरेट, दोनों डिस्टिंग्विश हो गए, सेपरेट हो गए। एक एग्जांपल, डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनोल। बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन ध्यान से देखिए, प्रोपेनल और प्रोपेनोल। प्रोपेनल क्या बनेगा भी? 3 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 और 3। एल एल्डिहाइड बना दिया 3 कार्बन का, बाकी वैलेंस किससे पूरी कर दो? हाइड्रोजन से, दैट इज प्रोपेनल। प्रोपेनोल, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ऑन का मतलब कीटोन, 3 कार्बन का कीटोन क्या बनेगा भी आपका? CH3 C डबल बॉन्ड CH3, दैट इज प्रोपेनोल। ये 3 कार्बन का कीटोन हो गया। किस रिएक्शन करेगा भी? NaOI लिख दीजिए या NaOH प्लस हाइड्रो लिख दीजिए, एक ही बात है बच्चों। एक बार मैं ये रिएजेंट लिख रहा हूं, एक बार ये रिएजेंट, ताकि दोनों रिएजेंट आपके याद हो जाए। क्लियर? NaOI लिखा, या पर NaOH प्लस Hi2 लिख सकते थे। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोपेनल, CH3 CH2 CHO, दैट इज प्रोपेनल। और ये प्रोपेनोल, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, क्लियर, दैट इज प्रोपेनोल। जब बोथ आर इक्वल विद NaOI, तो हमें किस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या प्रोपेनल में ग्रुप है बच्चों? C डबल बॉन्ड O तो है, और उसके साथ में क्या है? CH2 है। C डबल बॉन्ड O के साथ में क्या है? CH2। तो क्या यहाँ पर वो ग्रुप है? नहीं है। अगर CH2 है तो यहाँ पर ग्रुप नहीं है, तो ये क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन। क्या दिखाएगा बच्चों? नो रिएक्शन, क्योंकि CO के साथ में यहाँ पर CH2 है। अगर CH3 होता तो रिएक्शन शो करता, पर CH2 तो क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन, क्योंकि ये ग्रुप यहाँ पर क्या है? एब्सेंट। जबकि यहाँ पर तो ग्रुप प्रेजेंट है ना भी, CH3CO ग्रुप, ये ग्रुप प्रेजेंट है, और ये किस में कन्वर्ट होगा? CHI3 आइडोफोरम येलो पीपी प्लस जो CH3 बच गया उसके साथ में क्या लगा देंगे हम? CON। जो ग्रुप बचा तो उसके साथ में क्या लगाते हैं? CON। इसका मतलब यहाँ CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, CHI3 आइडोफोरम चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन। क्लियर? बिल्कुल सिंपल से टेस्ट है बच्चों में। एक ग्रुप को देखना है CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को देखना, जहां पर ग्रुप होगा वो रिएक्शन शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बच्चों जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्टिंग्विश पेंटेन-2-on एंड पेंटेन-3-on। पेंटेन-2-on एंड पेंटेन-3-on। देखिए बच्चों, पेंटेन-2-on बनाना, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पेंटेन-2-on बनाना है बच्चों। पेंट का मतलब 5 कार्बन होगी बच्चों। अब 2 पे ऑन है, इसका मतलब 2 पे कीटोन लगाना है बच्चों, CO, तो पे CO लगा दिया। अब एन है, इसका मतलब सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी वैलेंस किससे पूरी कर दिया? हाइड्रोजन से। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी वैलेंस किससे पूरी कर दी? हाइड्रोजन से। क्लियर? ऐसे यहाँ पर बनाना है पेंटेन-3-on, पेंटेन-3-on, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब 3 पे बनाना है, इसका मतलब 3 पे कीटोन ग्रुप बनाना है, CO, बाकी वैलेंस किससे पूरी कर दिया? हाइड्रोजन से।
दैट इज पेंटेन 3 ये पेंटेन 2 बन गया भी आपका, ये पेंटेन 3 बन गया। देखिए पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। यहाँ सेकंड कार्बन पे और ग्रुप लगा दे, CO ग्रुप सेकंड कार्बन पे, CH3 CO CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 CO CH2 CH3, 3 बॉन्ड लगा दे। ये पेंटेन 2 प्योन और ये 3 प्योन, दोनों किस रिएक्शन करेंगे आपके NaOI, किस रिएक्शन करेंगे बच्चों NaOI, सोडियम और हाइपोआयोडाइड। तो बच्चों क्या पेंटेन 2 में तो एक ग्रुप प्रेजेंट है भी CH3CO ग्रुप, हमें इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है CH3CO, पेंटेन 2 में ग्रुप प्रेजेंट है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए बच्चों अल्डिहाइड कीटोन में हमें CH3CO ग्रुप का आइडेंटिफाई करना है, और CH3CO ग्रुप कहाँ पर है पेंटेन 2 में। क्या पेंटेन 3 में है, CO तो है लेकिन उसके साथ में क्या है CH2 है, तो यहाँ पर वो ग्रुप नहीं है ना, नियत क्या दिखाएगा नो रिएक्शन। और यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप किस में चेंज हो गया CHI3 आइडोफॉरम येलो पीपीटी आइडोफॉरम में कन्वर्ट हो गया। और जो ग्रुप बच गया बच्चों CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2, उसके साथ में हम लगाएंगे COON, क्या लगाएंगे COON, CH3 CH2 CH2 COON। क्लियर, यह हमारा है डिस्टिंग्विश पेंटेन 2 को पेंटेन 3 से, इट कैन डिस्टिंग्विश पेंटेन 2 पेंटेन 3। क्लियर, अब हमारा ये थर्ड क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, डिस्टिंग्विश बेंजल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन। बच्चों इस केस में एक बात ध्यान से देखिए, बेंजल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड को एसिटोफिनोन से डिस्टिंग्विश करना दिया। तो बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेंजीन, और इसके ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप लगा दें C डबल बॉन्ड H, ये क्या बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड, ये क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड। और एसिटोफिनोन क्या बनेगा भी आपका, इसके साथ में COCH3 ग्रुप लगा देंगे, ये क्या बनेगा एसिटोफिनोन, क्या बन गया एसिटोफिनोन। बच्चे कॉम्बिनेशन को आप अच्छे से फॉर्मूले याद कीजिए, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड आ गया तो आपको बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगाएंगे, बेंजीन के साथ में क्या लगाएंगे CHO, तो क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड। और बेंजीन के साथ में COCH3 ग्रुप लगा दिया COCH3, तो क्या बनेगा एसिटोफिनोन। ये भी किस रिएक्शन करेगा भी आपका NaOI, ये भी किस रिएक्शन करेगा NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो क्या यहाँ पर वो ग्रुप प्रेजेंट है भी, या CO ग्रुप तो है, उसके एक साइड में तो H और एक साइड में बेंजीन है, और हमें किसकी रिक्वायरमेंट है CO के साथ में, CO के साथ में हमें रिक्वायरमेंट है CH3 की, CO के साथ में क्या चाहिए CH3, तो बेंजल्डिहाइड में ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पर बच्चों एसिटोफिनोन में CH3CO ग्रुप है, ये ग्रुप है भी आपका, तो ये किस में कन्वर्ट होगा CHI3 येलो पीपीटी आइडोफोर, और जो रिंग बचेगी इसके साथ में क्या लगा देंगे COON, रिंग के साथ में क्या लगाएंगे CON। क्लियर, इस टाइप से बच्चों हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमारे फॉर एग्जाम्पल हो गए भी 2 और 3 एग्जाम्पल और करवाने बच्चों। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है अभी पेंट, हमने ये एग्जाम्पल किए बच्चों। इसके जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल रहेगा बच्चों रहेगा डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन को बेंजोफिनोन से डिस्टिंग्विश करना बच्चों। एसिटोफिनोन हमारा ये बन गया भी, दैट इज एसिटोफिनोन, बेंजीन के साथ में COCH3 ग्रुप, दैट इज एसिटोफिनोन। और ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों CO के
साथ दोनों बेंजीन, दैट इज बेंजोफिनोल। दैट इज बेंजोफिनोल। रिंग के साथ में COCH3 ग्रुप लगाते हैं तो दैट इज एस्टोफिनोल। और रिंग के साथ में बच्चों दोनों साइड में CO के दोनों साइड में रिंग लगती है तो दैट इज बेंजोफिनोल। बच्चे कॉमन नेम भी आईपीसी नेम, इनको आप अच्छे से याद कीजिए इन फार्मूला को। ये एस्टोफिनोल का फॉर्मूला ये है, बेंजोफिनोल का फॉर्मूला ये है। किस रिएक्शन करेंगे बच्चों? NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो एस्टोफिनोल में तो हमारा CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, हमें किसको देखना है ना, CH3CO ग्रुप को। यही ग्रुप प्रेजेंट है, ये CH3 येलो PPT आयोडोफॉर्म में चेंज हो गया, येलो PPT आयोडोफॉर्म में। और क्या बच गया? रिंग। रिंग के साथ में क्या लगा देंगे हम? COONA। क्या यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों? नहीं है ना। यहाँ पर क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन। क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन दिखाएगा। यहाँ पर क्या दिखाएगा? नो रिएक्शन। अब दो टेस्ट हमारे थोड़े डिफरेंट है बच्चों को देखिए। ये तो हमारे सिंपल आयोडोफॉर्म टेस्ट के पार्ट थे बच्चों। अब दो हमारे क्वेश्चन अलग से आते हैं। एक आता है बच्चों डिस्टिंग्विश फिनोल फ्रॉम बेंजोइक एसिड। फिनोल को बेंजोइक एसिड से डिस्टिंग्विश कीजिए। डिस्टिंग्विश फिनोल फ्रॉम बेंजोइक एसिड। जब भी फिनोल को बेंजोइक एसिड से डिस्टिंग्विश करते हो बच्चों, यहाँ पर दो टेस्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक तो टेस्ट हमारे पास है FeCl3 टेस्ट। क्या हमारा FeCl3 टेस्ट? जैसे ये आपके पास है फिनोल, ये आपके पास क्या है? फिनोल। और ये आपके पास क्या है? बेंजोइक एसिड, दैट इज बेंजोइक एसिड। ये भी FeCl3 से रिएक्शन करेगा बच्चों, और ये FeCl3 से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन तो दोनों करेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ। FeCl3 फेरिक क्लोराइड, फिनोल फेरिक क्लोराइड टेस्ट है भी आपका FeCl3 टेस्ट। जब फिनोल फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो हमारे पास यहाँ पर कलर का फॉर्मेशन होगा है, और यहाँ पर कलर का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी यहाँ पर ये वॉयलेट कलर देता है बच्चों, वॉयलेट कलर FeCl3 के साथ। यहाँ पर नो वॉयलेट कलर, यहाँ पर वॉयलेट कलर का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? जो FeCl3 के साथ जो फिनोल वो कलर शो कर रहा है, यहाँ पे कलर शो नहीं हो रहा है। दूसरा एक हम सोडियम बाइकार्बोनेट का भी यूज कर सकते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बची है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से बेंजोइक एसिड क्या बनाता है? व्हाइट PPT। फिनोल यहाँ पर व्हाइट PPT का फॉर्मेशन नहीं करता है, नो व्हाइट PPT। इन दोनों टेस्ट में आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। FeCl3 बच्चों वो वॉयलेट कलर, बेंजोइक एसिड FeCl3 के साथ नो वॉयलेट कलर। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो फिनोल नो व्हाइट PPT, बेंजोइक एसिड व्हाइट PPT। इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसका लास्ट एग्जांपल सेम, डिस्टिंग्विश इथाइल बेंजोइट फ्रॉम बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजोइट क्या बनेगा भी आपका? रिंग COO। ये बेंजोइट ग्रुप एस्टर, बेंजीन के साथ में हमने एस्टर लगा दिया, C डबल बॉन्ड OO, दैट इज एस्टर। तो इधर बेंजोइट हो गया आपका इथाइल, यहाँ पर CH2CH3। तो क्या होगा बच्चों? इथाइल बेंजोइट। दूसरा क्या? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो ये होगा आपका। तो इसको दोनों को सेपरेट करना होगा, तो क्या हम आयोडोफॉर्म यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किस यूज करेंगे? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेंजोइक एसिड क्या बनाता है? व्हाइट PPT। और यहाँ पर नो फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट PPT, यहाँ पर व्हाइट PPT का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी इथाइल बेंजोइट है वो व्हाइट PPT का फॉर्मेशन नहीं करता है, बेंजोइक एसिड क्या बनाता है? व्हाइट PPT। इस बेसिस पर हम दोनों को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं।
और सबसे मेन बात क्या है बच्चों, हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन का जो पार्ट वो ऑलमोस्ट फिक्स हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन है वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पढ़ा देंगे। हमारे एक लास्ट पार्ट बचा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, लगभग 2 से 3 डेज में वो भी हमारा फिनिश हो जाएगा बच्चों। ठीक है।